तो जैसा कि मैंने वेनम 2 के अंदर अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू आपके साथ शेयर कर ही दिया है, तो आज हम लोग जो है इस वीडियो के जरिए बात करने वाले हैं वेनम 2 की कुछ स्टोरीज के ऊपर, उसके अंदर कुछ जो मेन चीज़ हमने नोट करी हैं। इसके अलावा खासकर इस मूवी की एंडिंग और इसका जो एंड क्रेडिट सीन है जिसका सबसे ज्यादा हाई बना हुआ है, उसको मैं आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसका क्या मतलब हो सकता है और क्या अब हम वेनम को जो है स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर भी देखने वाले हैं। सो गाइस, दिस इज पीटर टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे वेनम लेट देयर बी कार्नेज की एंडिंग और एंड क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन। तो अगर अभी तक आपने वेनम लेट देयर बी कार्नेज नहीं देखी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अभी इस वीडियो को नहीं देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने मूवी के विलन की, यानी कि कार्नेज के ऊपर। अब हमने इस मूवी के अंदर देखा कि कार्नेज किस तरह से जो है वो वेनम के जरिए ही बना है, जिस तरह सेम कॉमिक्स के अंदर होता है। खैर कॉमिक्स में कुछ इस तरह से होता है कि एडी ब्रॉक भी जेल के अंदर होता है और वेनम कुछ छुड़वाने के लिए आता है और तब जाके उसके बीच उसका कुछ हिस्सा जो वहाँ पे छूट जाता है, जो कि कार्नेज बनता है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे क्लीटस कैसिडी जो कि मर्डर है और उसको सजाए मौत होने ही वाली है, तो वो एडी से मिलना चाह रहा था बार बार, और वो एडी को अपनी सारी की सारी स्टोरी बताता है, जिसके जरिए वेनम की मदद से वो सारे के सारे उन लोगों को तलाश कर लेता है जिसको आज तक उसने मार के दफनाया हुआ था। इसके जरिए क्लीटस के खिलाफ सबूत मिल जाता है और उसको सजाए मौत सुना दी जाती है। लेकिन सजाए मौत से पहले वो एक बार फिर एडी से मिलने के लिए अपने पास बुलाता है और वो यहाँ पे एडी को बहुत ही ज्यादा पुश करने की कोशिश कर रहा होता है उसकी लिमिट्स तक, और तभी जाके वेनम सिम्बियोट उसके ऊपर अटैक करता है और ये देख के क्लीटस समझ जाता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अलग चीज मौजूद है, और वो तभी एडी ब्रॉक को किसी न किसी तरीके से अपने करीब बुलाता है और अगले पर उसको काट लेता है, और उसके काटने की वजह से कुछ वेनम का हिस्सा जो है वो उसके मुंह के अंदर रह जाता है और वही आगे चल के जो है बेसिकली कार्नेज बनता है। अब ये बात हमें इस मूवी में काफी साफ तरीके से बताई गई है कि कार्नेज जो है एडी ब्रॉक के वेनम को अपना फादर समझता ही है और वो यहाँ साफ तरीके से वेनम को अपना फादर कहता भी है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी जो कि हमें यहाँ पे नोट करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि जब एडी और वेनम का आपस में काफी ज्यादा झगड़ा हो रहा होता है तो उस वक्त जो है एडी वेनम के बारे में पूछता है कि वो कहाँ से आया है, उसका बैक हिस्ट्री, उसका ओरिजिन क्या है। तो वहीं पे जो है बेसिकली वो बताता है कि हमारी जो हिस्ट्री वो बहुत ही ज्यादा पेचीदा है और पिछले कई लाखों साल की जो हिस्ट्री है अलग अलग मल्टीवर्स की, वो तुम सह नहीं पाओगे, वो तुम्हारा दिमाग जो है वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बेसिकली वेनम सिम्बियोट ने यूनिवर्स की हिस्ट्री की बात नहीं करी है, वो यहाँ पे मल्टीवर्स की हिस्ट्री की बात कर रहा है। तो अब जैसा कि आपको पता ही है कि मार्वल की हर मूवी के अंदर मल्टीवर्स वाला फंडा कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलने ही वाला है, लेकिन सोनी की वेनम के अंदर हमें मल्टीवर्स का लफ्ज सुनना कुछ ज्यादा ही ऑड लग रहा था, और खासकर वेनम के मुंह से। इससे तो ये बात साफ हो जाती है कि ये वेनम जो है दरअसल इस यूनिवर्स के अंदर नहीं बल्कि शायद दूसरी यूनिवर्सेस के अंदर भी ट्रैवल कर चुका है, और इसी वजह से शायद उसने ये बात कही थी कि वो अलग अलग यूनिवर्सेस की हिस्ट्री जो है उसके साथ शेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसको सह ही नहीं पाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो एक और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो पीटर मोलिगन का था, जो कि वहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर होता है। तो पीटर मोलिगन, जिनको नहीं पता मैं बताना चलूँ कि वो कॉमिक्स के अंदर जो है टॉक्सिक नाम का हीरो बनता है, जो कि एक अलग ही सिम्बियोट होता है, और ये सिम्बियोट दरअसल कार्नेज के अंदर से निकला होता है। जिस तरह कार्नेज जो है वो वेनम से बना हुआ है, इसी तरह टॉक्सिक जो है वो कार्नेज से बनता है जब वो उसके कांटेक्ट में आता है। तो इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर मैं इस बात की उम्मीद कर रहा था कि शायद इसके थर्ड एक्ट के अंदर हमें टॉक्सिक को दिखा दिया जाए, लेकिन हमें इस मूवी के अंदर दिखाया गया कि किस तरह से इस मूवी के एंड में पीटर मोलिगन को जो है तकरीबन मार ही दिया गया था। लेकिन इसकी एंडिंग में ये रिवील की गई बात कि वो अभी तक मरे नहीं है और उनकी आंखें ग्लो कर रही हैं। तो ये बात साफ तरीके से मैं बता रही है कि टॉक्सिन का जो है यहाँ पे इन्होंने सेटअप कर दिया है। अब हो सकता है कि वेनम 3 के अंदर जो मेन विलन हमारा होने वाला है वो टॉक्सिन ही होने वाला है, और मैं आपको बता चलूं कि टॉक्सिन एक बहुत ज्यादा कूल कैरेक्टर है और कॉमिक्स के अंदर वो सबसे पहला जो एक हीरोइक सिम्बियोट बना था। इसके बाद अगर हम एंडिंग की तरफ चले जहाँ पे कार्नेज और वेनम की एक बहुत ही बड़ी फाइट होती है जिसके अंदर शरीक भी मौजूद होती है, और इस तरह हमने देखा कि किस तरह से पूरी की पूरी फाइट के दरमियान में आखिर में जो है एडी ब्रॉक वो वेनम को अपने अंदर मार के एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मुझे लगा नहीं था कि वो लोग कार्नेज का किस्सा इसी मूवी के अंदर खत्म कर देंगे, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का विलन था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी आया था। लेकिन मुझे ये देख के काफी ज्यादा हैरानी इस वजह से हुई कि उन्होंने कार्नेज का किस्सा ऐसे ही खत्म कर दिया एक ही मूवी के अंदर, क्योंकि कार्नेज एक ऐसा विलन है जिसको हराने के लिए अक्सर कॉमिक्स में जो है वेनम को स्पाइडरमैन तक की मदद लेनी पड़ती थी और उन दोनों को टीम अप करके अपने डिफरेंसेस को साइड पर रख के उससे लड़ना पड़ता था। तो मैं कुछ ऐसा ही होप कर रहा था कि शायद आगे जाके ऐसा कुछ होगा कि इस यूनिवर्स का जो स्पाइडरमैन है उसका वेनम साथ लेगा उसको हराने के लिए। तो इसके बाद अगर हम इस मूवी की एंडिंग की तरफ चलें जहां हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक जो है वेनम से दोस्ती कर चुका है, वो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और इस वक्त एक वेकेशन के ऊपर हैं। तो हमें इससे ये बात पता चल गई थी कि अब चीजें बिल्कुल वैसी हो चुकी हैं जिस तरह वेनम 1 के एंड में हुई थी, यानी कि एडी ब्रॉक और वेनम जो है एक दूसरे का दोस्त बन के रह रहे हैं और वो एक ही बॉडी को शेयर कर रहे हैं। लेकिन इसी के बाद अगर हम अपने पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ चलें जो कि सब चीजों को बदल के रख देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक और वेनम जो है यहाँ पे एक ही होटल रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं और वो टीवी के ऊपर कुछ शोज वगैरह देख रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो अपनी सारी यहाँ पे बातें वगैरह कर रहे होते हैं एक दूसरे से, अचानक पूरा का पूरा कमरा जो है वो हिलना शुरू हो जाता है और एक तरह का फ्लैश ऑफ लाइट आता है
और अगले बार हम देखते हैं कि उनका होटल रूम जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। मतलब अगर यहाँ पे टूथपेस्ट रखा था तो यहाँ पे ब्रश रखा हुआ है, यहाँ पे टीवी अगर पुराने जमाने का था तो अब नया जमाने का दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम टीवी के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे जे जोनाह जेमरसन की आवाज आ रही है और वो वही रिपोर्ट हमें सुना रहे हैं जो कि हमने फार फ्रॉम होम के अंदर देखा था कि स्पाइडरमैन ने जो है मिस्टीरियो नाम के एक विलन को मार दिया है और स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को रिवील किया जा रहा है टीवी के ऊपर। तो इसका तो मतलब ये है कि यहाँ से एडी ब्रॉक का जो वैनम है वो दरअसल हमारी मेन यूनिवर्स के अंदर आ चुका है, जिसके अंदर स्पाइडरमैन नो वे होम सिचुएटेड होगी। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वैनम जो है जब टीवी के ऊपर स्पाइडरमैन को देखता है तो वो अपनी जबान बाहर निकालना शुरू कर देता है और इस तरह से कर रहा होता है जिस तरह वो टॉम हॉलैंड को या स्पाइडरमैन को जानता है और उससे मुकाबला करना चाहता है, उससे लड़ना चाहता है। और अगले वाले हम देखते हैं कि उस कमरे के अंदर एक दूसरा आदमी एंटर होता है जिसका बेसिकली ये रूम है, क्योंकि यहाँ पे एडी ब्रॉक जो है मल्टीवर्स के अंदर ट्रेवल कर आ चुका है, ये यहाँ पे मौजूद नहीं था। और वो आदमी बोलता है कि तुम मेरे रूम के अंदर क्या कर रहे हो, और ये देख के एडी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो अब हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार एडी ब्रॉक जो है हमारी मेन यूनिवर्स के अंदर इस पूरे के पूरे अर्थ के और ये फ्लैश ऑफ लाइट के जरिए यहाँ पे कैसे पहुंच गया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग तो इसी थ्योरी को मान रहे हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल पढ़ा है और स्पेल के बिगड़ने की वजह से वो सारी की सारी मल्टीवर्स है जो एक दूसरे से कन्वर्ज होना शुरू हुई हैं, उसी वजह से एडी ब्रॉक का वैनम भी जो है हमारी यूनिवर्स में आ गया है। और इसी तरह से दूसरे जो विलन है स्पाइडरमैन के, यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, लिजर्ड वगैरह, वो सब भी जो है इसी तरह से एकदम एक झटके के जरिए इस यूनिवर्स के अंदर आ जाएंगे जब डॉक्टर स्ट्रेंज का वो स्पेल जो है खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है जो कि हमारी इस थ्योरी को जो है बेकार कर देती वो ये है कि एडी ब्रॉक का वैनम जब इस यूनिवर्स के अंदर आया तो वहाँ पे टीवी के ऊपर न्यूज चल रही थी जे जोनाह जेमरसन वाली, और स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को रिवील किया जा रहा था। ये एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, मतलब ये पहली बार दिखाया जा रहा है। तो हमें ये बात जानते हैं कि स्पाइडरमैन जो है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास तब जाएगा जब उसकी आइडेंटिटी रिवील ऑलरेडी हो चुकी होगी, उसके बाद कुछ टाइम गुजर चुका होगा। हमने देखा है जिस तरह से वो स्कूल जा रहा है तो सब लोग उसको देख रहे हैं, वो कहीं पे भी जा रहा है तो उसको टेंशन हो रही है, और उसके बाद जाके वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाएगा। तो तकरीबन इस सब के बीच 2 से 3 दिन का टाइम तो गुजरना ही चाहिए। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं वैनम को न्यूज देखते हुए तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये ठीक उसी टाइम की बात है जिस वक्त हमारी फार फ्रॉम होम का एंड हुआ था। तो उस वक्त तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने कोई स्पेल वगैरह पढ़ा नहीं था, तो ये यहाँ पे कैसे आ गया। तो इसके बाद हमारे पास दूसरी थ्योरी आती है जो कि इस चीज को प्रूव कर सकती है, और वो ये है कि इसका सारा का सारा कनेक्शन लोकी के लास्ट एपिसोड से जाके मिलता है, जहाँ पे हमने देखा था कि सिल्वी जो है ही हू रिमेन्स को मार देती है और अचानक हमारी जो सेक्रेट टाइमलाइन होती है वो बिखर जाती है और सारी की सारी ब्रांचेस बनना शुरू होती है। तो बेसिकली ये सारा का सारा जो कांड हो रहा है ये डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि हो सकता है कि ये उन ब्रांचेस की वजह से हो रहा हो। जिस तरह से हमने देखा था कि उस सीन के अंदर जब वहाँ पे ब्रांचेस बनती हैं तो वो एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के साथ जाके मिलने की भी कोशिश कर रही होती है, उसके अंदर से ट्रैवल कर रही होती है। तो हो सकता है कि ये सारे के सारे विलन जो यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये सारी की सारी यूनिवर्सेस एक यूनिवर्सेस से दूसरी यूनिवर्स के अंदर कन्वर्ज हो रही है, और उनके कन्वर्ज होने की वजह से ये सारी की सारी यूनिवर्स आपस में मिक्सअप होना शुरू हो चुकी हैं। खैर अभी के लिए हमारे पास इसके ऊपर और भी ज्यादा बहुत सी थ्योरीज बन सकती हैं जो कि हमारे इस आइडिया को ठीक प्रूव कर सकें, लेकिन इस सब का मजा तभी आएगा जब हम अपने आगे जाके देखने वाले कि ये सारी की सारी चीजें कहाँ जुड़ेंगी। तो यही हमारे पास अगला सवाल आता है, क्या वैनम को अब हम नो वे होम के अंदर देख सकते हैं? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल, इसके 90% चांसेस है कि हम वैनम को भी जो है अब नो वे होम के अंदर देख सकते हैं, और वहाँ पे हम टॉम हार्डी के वैनम को देखेंगे कि किस तरह से वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से मुकाबला करेगा। और ये बात तो वैसे भी ऑलरेडी एंडी सर्किस ने मूवी को रिलीज होने से पहले ही रिवील करा था कि वो क्रॉसओवर करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो एक सही टाइम के ऊपर करेंगे। और नो वे होम से अच्छा सही टाइम हो नहीं सकता है जब स्पाइडरमैन के दूसरे पुराने विलन्स भी लौट कर आ रहे हैं, तो एक नए विलन को भी यहाँ पे लेकर आना चाहिए। और अगर आपने वैनम के डिजाइन को नोट करा होगा सोनी की मूवीज के अंदर, तो उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि उसके ऊपर जो है स्पाइडर का निशान नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉमिक्स में वैनम जो है उसके सीने के ऊपर भी एक बड़ा सा स्पाइडर का निशान है व्हाइट कलर का, और वो बहुत ही ज्यादा कूल लगता है, और उसके पास स्पाइडरमैन जैसी एबिलिटीज होती हैं स्विंग करने की। अब सोनी वाले वैनम के पास ये एबिलिटीज इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो वैनम सिम्बियोट पहले स्पाइडरमैन के ऊपर कभी चढ़ा ही नहीं, तो उसके पास उसका डीएनए आया ही नहीं जिसके जरिए वो ये सब चीजें कर सके। लेकिन अब मैं इस बात को कह सकता हूँ कि शायद जब नो वे होम के अंदर वैनम सिम्बियोट जो है वो हमारी मेन यूनिवर्स के अंदर आएगा तो एक ब्रीफ मोमेंट के लिए स्पाइडरमैन को अपना होस्ट बनाएगा ही बनाएगा। मतलब हम यहाँ पे स्पाइडरमैन का जो है ब्लैक सूट भी देखने वाले हैं, और उस ब्लैक सूट के जरिए जब वो दोबारा सिम्बियोट जो एडी ब्रॉक के पास लौट के जाएगा तो अपने सीने पे स्पाइडरमैन की तरह उस स्पाइडर को छाप लेगा हमेशा के लिए, और उसके बाद स्पाइडरमैन की कुछ एबिलिटीज आ जाएंगी जिस तरह वेब प्रोड्यूस करने की और बिल्डिंग्स पे स्विंग करने की। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि वैनम यहाँ पे उछलता कूदता जा रहा होता है एक हल्क की तरह, जो कि बिल्कुल भी वैनम के कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉमिक्स में हम देख चुके हैं कि किस तरह से वैनम जो है वो स्पाइडरमैन की तरह ही स्विंग करता है और सारी की सारी बिल्डिंग्स पे लीप करते हुए जाता है। तो ये चीज हम तभी देख पाएंगे कि जब वो वैनम सिम्बियोट हमारे स्पाइडरमैन से आगे जुड़ेगा, और ये सब होता हुआ मुझे स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर काफी हद तक नजर भी आ रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वैनम लेट देयर बी कार्नेज की जो पूरी की पूरी मूवी थी वो एक तरफ थी और उसका एंड क्रेडिट सीन एक तरफ था। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो लोग इतनी जल्दी जो है वैनम और स्पाइडरमैन का क्रॉस ओवर करने का सोच रहे हैं, लेकिन अब जैसा कि उन्होंने सोच ही लिया है और उसके लिए पहला स्टेप उठा ही लिया है, तो उससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। क्योंकि हम सारे के सारे फैंस अब मल्टीवर्स के चक्कर के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब बस हमें इंतजार है स्पाइडरमैन नो वे होम के दूसरे ट्रेलर का, जिसके अंदर हमें टॉबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी दिखा दिया जाए।
साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि अभी बहुत जल्द सोनी की एक और मूवी आ रही है जो कि मोबियस है। और मोबियस के ऊपर मैंने पहले ही ट्रेलर ब्रेकडाउन में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको बताया था कि वो मूवी ऑलरेडी मल्टीवर्स के अंदर होने ही वाली है, क्योंकि उसके अंदर हमने वुल्चर को देखा था कैमियो करते हुए और साथ साथ हमने टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को भी एक पिक्चर के अंदर देखा था। तो ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ सालों के अंदर जो मूवीज का लेवल होने वाला है वो एक अनदर लेवल होने वाला है। वहाँ पे हम इस बात को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सोनी और मार्वल अलग अलग यूनिवर्स है, बल्कि अब यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है और इसकी शुरुआत अब बेसिकली हो ही चुकी है। सो गाइस, आई होप कि आपको इस वीडियो के जरिए कुछ नया जानने को मिला होगा और आई होप कि आपको इसका एंड क्रेडिट सीन अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया होगा। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से हम नो वे होम के अंदर स्पाइडरमैन को देख सकते हैं और उसके आगे क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वेनम लेट देयर बी कार्नेज की एंडिंग और उसका एंड क्रेडिट सीन कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम इसी तरह अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स और मूवीज के ऊपर अलग अलग वीडियोस बना के मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, अगर आप कोई भी न्यूज़ या अपडेट को मिस नहीं करना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं कॉमिक्स और मूवीज के हवाले से जबरदस्त किस्म के फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पीटर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।